आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज है 23.13। पहला सवाल है, इसमें कुछ पार्ट्स है अलग अलग, आपको निकालना है फाइंड द एंगल्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें करना क्या है, इसमें जितने भी सवाल आने वाले हैं उसमें मेन चीज ये है कि आपको पहले स्लोप निकालना है m1 एक लाइन का, फिर दूसरे का स्लोप निकालना है m2, और उसके बाद में इनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ये जो फॉर्मूला आया है ये आया है टेन थीटा वाले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, टेन थीटा थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 बाय 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, वहां से आया है। तो इसमें हम एंगल निकालते हैं। बात यह है कि यहां पर हम मॉड लगाएंगे, और मॉड का मतलब ये होता है कि ये प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। मॉड का मतलब होता है कि ये एंगल हमें पता नहीं, ये किसी भी दो लाइनें कहाँ हैं हमको कैसे पता, इनको बनाएंगे तो पता चलेगा। तो ये दोनों लाइनें यहाँ ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये ऐसे कर सकती हैं, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, और अलग अलग क्वाड्रेंट्स में होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर मॉड का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ नहीं होगी उसको हम वैसे ही करेंगे। पहला सवाल मैं ज़रूर करूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। 3x प्लस वाई प्लस 12, इसका m कैसे निकलता है? जैसे आपके पास 3x प्लस वाई प्लस 12 है तो उसको हम y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं। y इक्वल्स 3x को यहाँ ले जाइए माइनस 3x, और ये माइनस 12 हो गया। तो इसमें ये m हो गया, तो m1 अगर आप माने तो ये माइनस 3 आ गया। दूसरी इक्वेशन उठा लीजिए, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y बराबर माइनस एक्स बाई टू प्लस 1 बाई टू। ये आपका माइनस 1 बाई टू हो गया, ये इसका m2 मान लीजिए, m2 हो गया माइनस 1 बाई टू। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको टेन थीटा बराबर आएगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ रख दीजिए, m1 है आपका माइनस 3, m2 है माइनस हाफ बाय 1 प्लस m1 है माइनस 3, m2 है माइनस हाफ। ये बन जाएगा प्लस, तो माइनस 3 प्लस माइनस 3, ये बेसिकली हो जाएगा हाफ माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2। अब 3 माइनस हाफ, हाफ माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 बाय 2, और नीचे बनेगा 2 प्लस 3 यानी कि 5 बाय 2। कैसा बना ये हो जाएगा माइनस 6 बाई 2, ये हो जाएगा नहीं माइनस 5 बाई 2, और ये बना 5 बाई 2। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया। मॉड मैंने लिया है इसका, यहां पर मॉड ले रहे हैं, इसका मतलब इसको 1 किया। और अब टेन थीटा को अगर आप कहते हैं, मॉड के दो मतलब होते हैं। मॉड का मतलब होता है, मॉड एक्स का मतलब होता है ये होगा नेगेटिव एक्स, इस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 हो, ये एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम अभी फिलहाल समझने के लिए ये कर रहे हैं कि टेन थीटा हमारा 1 है। टेन थीटा 1 तभी होता है जब थीटा आपका पाई बाय 4 होता है। तो आपका पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका एंगल हो गया। एक्यूट एंगल हमने बताया, हम ऑब्ट्यूज पे नहीं गए। अभी अगर आप ऑब्ट्यूज निकालना चलेंगे तो आगे हम और सवालों में देखेंगे। ये वाला आप कर लेंगे, m1 यहां से निकालेंगे, m2 यहां से निकालेंगे, m1 आपका 3 आएगा, m2 आपका 1/3 आएगा। फॉर्मूला में रखेंगे, आपका 4/3 आएगा, टेन इनवर्स 4/3 रख दीजिए, यानी कि आपका टेन थीटा जैसे 4/3 आया आपका। तो अब हमको 4/3 की तो वैल्यू पता नहीं है, तो हम सीधा इसको टेन इनवर्स 4/3 रख देंगे, यहां ही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल में भी यहाँ m1 निकालेंगे, आपका माइनस 3/4 आएगा, m2 निकालेंगे 4/3 आएगा, m1 m2 आपका -1। अभी इसमें कहा गया कि ये आपके दो लाइन m1 m2 क्लियर दिख रहा है कि m1 m2 करेंगे तो -1 आएगा। आपको टेन थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m1 m2 देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर m1 मैं 3/4 कहूँ, m2 4/3 कहूँ, तो हमें लगेगा अरे ये तो सीधा ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये तो m1 है और ये m2 है, और दोनों को माइनस करने पर आप देखिए -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। यहाँ आपको टेन थीटा निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि 90 डिग्री की बात हो रही है। तो आपका एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है। नेक्स्ट वाले में आप भी ऐसे करेंगे, आप यहाँ से m निकालेंगे m1 1/4, यहाँ से m निकालेंगे 6, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 में रखेंगे, आपका 23/10 आएगा। थीटा आप लिखेंगे टेन इनवर्स 23/10।
अब यहाँ पर आया आपका, तो इसमें केवल इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं, बस क्या करना है कि थोड़ा ये जो m1 माइनस m2 वाला जो है, इसमें कुछ इसमें फॉर्मेशंस बनेंगे और कुछ कैंसलेशन होंगे, तो इसका कंप्यूटेशन करना है, तो इसको किया जाएगा। पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर आपका y इक्वल्स ये जो दिया हुआ है, इक्वेशन दी है m स्क्वायर माइनस एम एन इंटू वाई इक्वल्स एम एन प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस एन क्यूब, ऐसी दूसरी इक्वेशन दी है। तो इसका m निकालने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे y बराबर बनेगा, इसको आप इन दोनों से डिवाइड करेंगे, तो एम एन प्लस एन स्क्वायर बाय ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन क्यूब बाय एम स्क्वायर माइनस एम एन। तो ये यहाँ पर क्योंकि हमारा x है, तो ये संख्या हो गई हमारी m1। m1 क्या हुआ, m1 हम लिख रहे हैं एम एन प्लस एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस एम एन, ये m1 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर m2 निकालेंगे। m2 के लिए क्या करना होगा, ये जो संख्या है इसको डिवाइड यहाँ नीचे ले जाना पड़ेगा, तो एम एन माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो डायरेक्ट लिख दूँ इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं m2 हो गया आपका एम एन माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर। तो ये माइनस है, हम टेन थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस एम एन और एम एन माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या है मैं आपको एक एक करके यही पे बताऊंगा। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एम एन प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया। नीचे आएगा एम स्क्वायर माइनस एम एन बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या करेंगे, एम एन या तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इसको ना। आप एक काम करिए, इसको लीजिए, इसको मान लीजिए अगर मैं मानता हूं p बाई क्यू और इसको k बाय एल, तो 1 प्लस पी बाय क्यू इंटू के बाय एल को लिखेंगे, ये क्यू एल, तो यहाँ क्यू एल जाएगा, क्यू एल प्लस पी के बाय क्यू एल, ध्यान रहेगा। और यहाँ पर क्यू एल इसको हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एम एन, ये हो गया, ये हो जाएगा एम एन प्लस एन स्क्वायर, एम एन प्लस एन स्क्वायर, और ये प्लस ऊपर वाला लिख रहा हूँ एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एम एन माइनस एन स्क्वायर। अब नीचे क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ये क्यू एल, यानी कि यही संख्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन प्लस एम स्क्वायर। ये दोनों को आप काट दीजिए, इसको और इसको काट दीजिए, तो क्या बचा, ऊपर आया आपका ये, नीचे ऊपर आपका ये बनता है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाली चीज, और नीचे आपका यहां पर आएगा ये वाली संख्या, जो आप देख रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस एम एन और एम स्क्वायर माइनस एम एन, ये वाली यहां पर आ गई। उसके बाद एम एन प्लस एन स्क्वायर और एम एन माइनस एन स्क्वायर, एम एन, ये आपका एम स्क्वायर प्लस एम एन और एम एन माइनस एन स्क्वायर, एम एन प्लस एम स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब इसको मैं हटाऊंगा और यहां पर आपको डायरेक्ट बताऊंगा, यहां तक लाना था। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि इसके नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई यहां होगा, ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां लिखा हुआ है इस जगह पे, और ये दोनों यहां मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एम एन और एम एन, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो गया, एम एन और एम स्क्वायर, तो एम क्यूब एन हो गया, एन स्क्वायर और एम एन क्या हो गया, एम एन क्यूब हो गया, एन स्क्वायर और एम स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर माइनस है तो साइन बदलेंगे, एम एन और एम स्क्वायर एम क्यूब एन माइनस एम एन और एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ये माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर बनना चाहिए लेकिन माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये एन स्क्वायर और एम एन क्या बनेगा, एम एन क्यूब, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है और माइनस ये प्लस, और क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नीचे एम स्क्वायर और एम एन बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, आई होप ये कर लेंगे आप, मैं बता ही देता हूँ। एम स्क्वायर एम एन यानी कि एम क्यूब एन, एम स्क्वायर यानी कि एम की पावर 4, माइनस एम एन और माइनस एम एन माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर,
माइनस एम एन और एम स्क्वायर एम क्यूब एन, यहाँ पर आइए एम एन और एम एन एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज होगा प्लस है, और फिर उसके बाद ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम लिख दीजिए साइन बदल के, बस इतना करना है आपको, सेम चीज साइन बदल के नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एम क्यूब एन और एम क्यूब एन कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ पर आया एम क्यूब एन कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करते हैं यहीं पे, एम क्यूब एन कैंसिल हो गया, ये हो गया, एम एन क्यूब और एम एन क्यूब ये भी कैंसिल हो गया, एम एन स्क्वायर कितना है, 1 2 3 4, 4 एम एन स्क्वायर है तो 4 एम एन स्क्वायर आ गया है, इसे दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके 4 एम एन स्क्वायर है, ये और ये 4 एम एन स्क्वायर हो गए। नीचे पे आइए, एम क्यूब एन काट दीजिए, एम स्क्वायर एन स्क्वायर काट दीजिए, ये और एम स्क्वायर ये काट दीजिए, एम क्यूब एन और एम क्यूब एन ये तो हमने काट ही दिया था, और एम एन क्यूब देखिए, एम एन क्यूब कहाँ दिख रहा है, इसी के साथ ही काट दीजिए, क्या बचा, एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4, ये हो जाएगा 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब ये दोनों लाइंस हैं, इनके बीच में एक्यूट एंगल निकालना है, इसका m1 निकाल लीजिए, आपका 2 आएगा, इसका m2 निकाल लीजिए, -1 आएगा, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, 2 प्लस 1 1 माइनस 2 3 आ जाएगा, tan इनवर्स 3, ये थीटा हो जाएगा। सवाल संख्या है 3, प्रूव दैट द पॉइंट, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल्स। पहले तो आपको प्रूव करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। फिगर दिखाऊं पहले आपको, यहां पर एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट हो गए। आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है और ये जो डायगोनल्स हैं इनके बीच भी एंगल निकालना है। तो पहली चीज ये है कि आपको सीधा इसका स्लोप निकालना है। अगर हम अपोजिट साइड का स्लोप बराबर बता सकें, एक जैसा बता सकें, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। फिर इसका और इसका अगर हम निकाल सके स्लोप और बराबर बता सके तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल, इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हमको क्या करना है, पहले स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए सीधा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहां पर देखिए इसका स्लोप, इस ए बी का स्लोप मैं कह रहा हूं, ए बी, ठीक। तो y2 माइनस y1, 2 माइनस ऑफ 1 2 प्लस 1 और 0 माइनस 2, 2 प्लस 1 और 0 माइनस 2, माइनस 3/2 आ गया। आइए आप BC पे, ये BC है, तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 आ गया। अब आइए CD पे, ये CD हो गया, तो इसमें बनेगा 0 माइनस 3 बाय 4 माइनस 2, कितना गया, माइनस 3/2। अब DA पे आ जाइए, इस पे AD है, DA कहिए इसको, ये हो जाएगा -1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, तो ये -1 डिवाइडेड बाय -2 1/2। अब आप देखिए AB और CD का स्लोप बराबर है, AB और CD का स्लोप बराबर है, यानी कि अपोजिट साइड्स का स्लोप बराबर है। दूसरा BC और DA का स्लोप बराबर है, ये AD और BC इनका स्लोप बराबर है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में। वो कैसे निकलेगा, पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, फिर हम इसका स्लोप निकालेंगे और फिर एंगल निकालेंगे। कहने का मतलब अगर मेरे पास ऐसे पैरेललोग्राम है, हमारे पास मान लीजिए पॉइंट दिए हुए हैं 2 माइनस 1, ये हो गया 0 2, ये हो गया 2 3 और ये हो गया 4 0। तो हम 2 माइनस 1 और 2 3 का स्लोप निकालेंगे पहले। तो क्या बनेगा, 3 माइनस ऑफ -1 यानी कि 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो ये इसका स्लोप निकाला मैंने इस लाइन का, तो वो आ रहा है आपका इनफाइनाइट आ रहा है। इसको हम इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, हम इसको लिख देते हैं 4/0 लिख देते हैं अभी फिलहाल, ओके, 3 माइनस 4/0 लिख देते हैं। इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, क्योंकि ये हमारा डायगोनल है, इसका स्लोप क्या होगा 0 4 0, इसमें क्या है 4 0 और 0 2, ठीक है जी। इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस 5 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4, तो 2 माइनस 0 या ये किसको करें 0 माइनस 2 कर दीजिए, 0 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 0, क्या होगा -2/4 माइनस हाफ हो गया ये।
इसका स्लोप हो गया -½ इसका स्लोप कह रहे हैं 4/0। अब इसमें देखिएगा कि क्योंकि ये इनफाइनाइट आ रहा है, m1 इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास 2 डायगोनल है। अब मैं ये सब चीजें नहीं बना रहा हूं, मैं केवल डायगोनल बना रहा हूं। ये डायगोनल है पहली, और दूसरी डायगोनल इस तरीके से आ रही है। ये डायगोनल 90 डिग्री है, क्योंकि हमने देखा कि m1 जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब कि tan थीटा इन्फिनिटी आ रहा है, तो थीटा जरूर 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट वाला जो m2 है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको दिया है -½ यानी tan थीटा आपका -½ है, थीटा आपका tan इनवर्स -½ हो गया। थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो ये बात हो रही है, ये जो है थीटा, ये वाली की बात हो रही है। तो अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो ये थीटा कितना होगा, tan इनवर्स -½ अब हम, क्योंकि ये एक डायगोनल है, डायगोनल 1 है, डायगोनल 2 है, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। बेसिकली मैं इन दोनों लाइनों की बात कर रहा हूं, इस लाइन की और इस लाइन की, ये दोनों मैंने बनाई है, और ये एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल थीटा में चाहिए। ये एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एंगल tan इनवर्स -½ तो ये एंगल कितना होगा, 180 से माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस tan इनवर्स -½ ये एंगल हो गया ये वाला। अब ये एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल होगा 90 माइनस दिस वन। ये एंगल होगा, क्योंकि ये मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 है। तो अगर आपको थीटा 1 निकालना है तो आपको 90 माइनस थीटा 2 करना पड़ेगा, जो कि ये थीटा 2 आपको दिख रहा है। 90 करेंगे, 90 को π/2 लिख देते हैं, π/2 माइनस पाई माइनस tan इनवर्स -½ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, π/2 माइनस पाई कितना होता है, π/2 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स -½ π/2 माइनस पाई होता है -π/2, और इसमें क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा ये होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो इसको माइनस tan इनवर्स ½ लिख सकते हैं, यही उत्तर है। ये है -π/2 माइनस tan इनवर्स ½ ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये है इसका इसलिए मुद्दा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 0, 3 एंड द लाइन x + y = 1। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको एक स्लोप पता है, दूसरी स्लोप पता है, आप एंगल निकाल लेंगे। तो मैं इसको बनाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन है, ये है 2, 0, ये आपका 0, 3, इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा 3 - 0 y2 - y1 x2 - x1 0 - 2, तो स्लोप कितना आ गया -3/-2 यानी कि -3/2, इसका स्लोप हो गया। अगली लाइन है x + y = 1, तो y को लिख सकते हैं -x + 1, इसका स्लोप हो गया। जैसे अगर हम इसको m1 की संज्ञा दे दें तो m2 कितना बन रहा है -1, तो एक m1 है, एक m2 है, एक -3/2 है, एक -1 है, यहाँ पर रख दीजिए m1 - m2/1 + m1 m2, ये निकाल दिया हमने, -3/2 और -1 यहाँ रखिए, आपका 1/5 आएगा, थीटा होगा tan इनवर्स 1/5, तो एक्यूट एंगल है ये इसके बीच में। अब ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 सबटेंड एट द ओरिजिन। प्रूव दैट tan थीटा बताना है और cos थीटा बताना है आपको। पहले सवाल समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये x1 और y1 को जो लाइन ज्वाइन करती है वो थीटा एंगल ओरिजिन पे बना रही है या सबटेंड कर रही है, तो इसका tan थीटा और इसका cos थीटा आपको निकालना है, राइट। अब ये देखें कि ये पॉइंट है 0, 0, ओरिजिन है ना, तो स्लोप कैसे निकलेगा इस OA का, y2 - y1 यानी कि y2 - 0 बाय x2 - 0, कितना हो गया y2 बाय x2, ये हो गया स्लोप किसका, OB का स्लोप हो गया। इसको आप कहेंगे, अगर मैं इसको कहने लगूं m2 तो गलत नहीं होगा, इसी तरीके से OA इसको हम m कहेंगे, तो क्या होगा y1
माइनस 0 बाय x1 माइनस 0, ये इसका स्लोप हो गया। ये हो गया y1 बाय x1, इसको हम कहते हैं m1। ठीक जी। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है इनके बीच में एंगल जो होगा, और टेन थीटा होगा m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। यानी टेन थीटा को हम निकालने चले तो हमको क्या मिलेगा? m1 माइनस m2 y1 बाय x1 माइनस y2 बाय x2 बाय 1 माइनस y1 x1 और y2 x2। तो इससे क्या मिलेगा? ये होगा y1 x2, ये मिलेगा माइनस x1 y2 बाय x1 x2। नीचे क्या मिलेगा? ये x1 x2 यहाँ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 बाय यहाँ होगा x1 x2। इन दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका सीधा, चाहे तो x को सामने लिख लीजिए, x2 y1 माइनस x1 y2 बाय ये हो जाएगा x1 x2 और अच्छा ये प्लस है, प्लस y1 y2। तो ये हो गया। इस फॉर्मूला का यूज़ करके ये आ गया, यहाँ पर टेन थीटा भी आ गया। टेन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशनशिप होता है? टेन थीटा और कॉस थीटा में हमको, क्योंकि इसमें कॉस थीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो कॉस थीटा होता है, अगर आपको याद हो तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, या फिर कॉस का रिलेशन टेन के साथ कैसे बनाएंगे आप? कई तरीके हैं टेन को कॉस में रिप्रेजेंट करने के। तो एक सबसे इजी मेथड ये होता है कि आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं √1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, वरना फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो कॉस स्क्वायर, इसको थोड़ा याद रखिए, कॉस थीटा होता है √1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों करके देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करिए और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़िए, कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाइए, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो रूट है कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर ही होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो x2 y1 माइनस x1 y2 बाय x1 x2 प्लस y1 y2 इसका होल स्क्वायर, ये ना? ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर है, कहने का मतलब ये स्क्वायर है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अगर मैं ऐसे मान लूँ 1 बाय 1 प्लस पी बाय क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? √1 बाय, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्यू स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्यू बाहर निकल जाएगा, और नीचे आएगा √Q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये समझ गया? इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो क्यू बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ से थोड़ा इक्वेट करूँ तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2। ये तो यहाँ पर आ गया। नीचे क्या आएगा आपका? आपका आएगा ये वाला x1 x2 प्लस y1 y2 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 का होल स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में है। अभी ये अंडर रूट पूरा नहीं लगा रहा हूँ मैं, पहले इसको खोल देते हैं। ये हो जाएगा x1 x2 दोनों का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 y2। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 y1 y2। ये तो हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए। अब क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या हम कुछ कॉमन लेंगे? अब ये x1 स्क्वायर वाला है, ये x1 स्क्वायर वाला है, चलिए इसे x1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस यहाँ से हम y1 स्क्वायर ले लेते हैं, इन दोनों से y1 स्क्वायर बनेगा, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। अब इन दोनों से x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और ये x1 स्क्वायर तो है ही, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब ये सारा अंडर रूट में चल रहा था, इसको फाइनल कैसे लिख सकते हैं? ये है x1 x2 प्लस y1 y2 बाय
यहाँ पर लिख दीजिए अलग करके x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, उसके बाद अंडर रूट में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। सवाल संख्या 6 है, प्रूव दैट दी स्ट्रेट लाइंस a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई इक्वल्स टू AB, और एक और लाइन दी हुई है और तीसरी लाइन दी हुई है, फॉर्म्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज वर्टिकल एंगल इज 2 tan इनवर्स A बाय B। इसमें एक ट्रायंगल है ऐसा, इस ट्रायंगल में हमको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं और इसका वर्टिकल एंगल है 2 tan इनवर्स A बाय B। ये जो एंगल है, अगर ये दोनों साइड हम कहते हैं ये दोनों इक्वल है, या ये कहें कि ये दोनों साइड आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड्स हैं, ये एंगल आपको बताना है 2 tan इनवर्स A बाय B। यानी आपको इस लाइन की इक्वेशन या कहें इस लाइन का स्लोप निकालना है, और दोनों के स्लोप का जो फॉर्मूला लगाते हैं स्लोप के बीच के एंगल, लाइन के बीच के एंगल का, वो हम लगा देंगे। ओके, तो यहां पर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन है। हम मानते हैं कि पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का हम कहते हैं m2 है, तीसरी का स्लोप हम कहते हैं m3 है। ओके, तो हम ये जो पहली लाइन है इसको समझिए जरा, पहली दूसरी तीसरी लाइन हम अभी बात करते हैं इसमें, और θ1 हम एंगल कर रहे हैं 1 2 के बीच में, θ2 कह रहे हैं 2 3 के बीच में, θ3 कह रहे हैं हम एंगल 1 और 3 के बीच में। तो इसमें tan θ1, tan θ2, tan θ3 तीनों निकालेंगे हम, tan, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि दो जगह एंगल आपके एक जैसे आएंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, तभी तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि जब हम ये दोनों एंगल निकाल लेंगे, तो जो तीसरा एंगल हमने निकाला होगा वही आपका थर्ड एंगल होगा, राइट, वही आपका तीसरा एंगल होगा, जो कि ये हम कहते हैं ये θ1 है, ये कहते हैं θ2 है, ये कहते हैं θ3 है। एक एक करके बढ़ेंगे। हमने कहा कि जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, यानी कि पहले और दूसरे के बीच में है, उसको हम कह रहे हैं इन दोनों के बीच में, ये हो गया θ1 एंगल। θ2 कह रहे हैं दूसरे और तीसरे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो θ2 है, और इन दोनों के बीच में जो है वो θ3 है। ध्यान रहेगा, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है क्योंकि एक जैसी लाइनें ये दिख रही हैं, इसलिए आपको पता है कि इन दोनों ये दो साइड जो हैं, क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों साइड हैं वो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे बनाएंगे। इसको लीजिएगा, पहले मैं एक का बताता हूँ। यहाँ पर आएंगे, यहाँ हम डायरेक्ट बताऊंगा, मतलब इसी में समझाऊंगा। यहाँ पर आपको m निकाल के दिखाता हूँ कि क्या इसका मतलब क्या है। जैसे आपका a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी वाई इक्वल्स टू AB है, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी वाई बराबर, x वाले टर्म को यहाँ ले जा रहा हूँ, माइनस a प्लस बी एक्स और प्लस 2AB। अब दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए a माइनस बी से, तो ये बनेगा माइनस a प्लस बी बाई a माइनस बी एक्स प्लस 2AB बाई a माइनस बी। तो इससे तो कोई तात्पर्य नहीं है हमारा, यही है, ये जो चीज़ है यही हमारी m हो गई। तो ये m1 हो गया माइनस a प्लस बी बाई a माइनस बी। फिर इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे, ये आएगा आपका माइनस a माइनस बी बाई a प्लस बी, इसका स्लोप। तीसरे वाले का स्लोप तो क्लियर है, x सीधा y इक्वल्स टू माइनस एक्स कर दीजिए, -1 इसका स्लोप है। तीनों का स्लोप निकल आया, एक का मैंने बता दिया, दूसरे का बाय सिमेट्री आप देख रहे हैं, माइनस a प्लस बी बाई a माइनस बी है, ये आपका माइनस a माइनस बी बाई a प्लस बी है, और ये -1 है। अब tan θ1 मैंने बताया था 1 और 2 के बीच में, यानी ये m1 इसके लिए ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर हम संख्याएं रखेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। रीअरेंज में कोई दिक्कत नहीं है, आपका tan θ1 जो होगा वो 2AB बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 tan इनवर्स a बाई बी। मैं एक बता ही देता हूँ ताकि आप दोनों बाकी अपने आप कर लें, एक मैं बताता ही हूँ आपको। तो tan θ1 हमको निकालना है, tan θ1 होगा m1 माइनस m2, यानी कि m1 कितना है, माइनस a प्लस बी बाई a माइनस बी, m1 माइनस m2 है, माइनस m2, और m2 क्या है आपका, ये माइनस में है, माइनस a माइनस बी बाई a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, a माइनस बी बाई a प्लस बी हो गया है, और नीचे आएगा 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो पहले तो ये पॉजिटिव बना रहेगा,
और a प्लस बी बाय a माइनस बी इंटू a माइनस बी बाय a प्लस बी, ऐसे बनेगा नहीं, a प्लस बी बाई a माइनस बी और a माइनस बी बाय a प्लस बी। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। यहाँ से देखिए आपको क्या लग रहा है, a प्लस बी ये a प्लस बी से कैंसिल होना चाहिए, a माइनस बी से कैंसिल होना चाहिए, 1 प्लस 1 आना चाहिए, 2 आएगा नीचे। पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम सिमिलर होगा। ऊपर वाले का देखते हैं पहले, ऊपर क्या आता है। ये है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ क्योंकि माइनस को डील करने से अच्छा ये हम इसको पहले लिखते हैं। तो हो जाएगा a माइनस बी बाय ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। चलिए ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे ये है ही, इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 4ab। ऊपर नीचे क्या था मैंने आपको बताया, ये इससे कैंसिल 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, नीचे आया 2 और ये इसका जो डिनोमिनेटर था वो तो था ही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 2 4 माइनस 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ओके, माइनस 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ये मॉड है इसलिए हम इसको 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कहाँ कैसे आया, ये पहली चीज़ हमारी जो मैंने आपको बताया उसी को लेके आप चलेंगे दूसरे के लिए। θ2 निकालेंगे, इसमें m1 लेंगे a प्लस बी बाय ए माइनस बी और m3 लेंगे 1। यहाँ पर आपका θ3 आएगा tan इनवर्स b बाय। θ2 पे भी ऐसे करेंगे, इसमें m2 लेंगे a माइनस बी बाय ए प्लस बी माइनस में और प्लस 1 बाय 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर θ2 आएगा। tan θ2 आप देखेंगे या θ2 देखेंगे tan इनवर्स b बाय ए, यहाँ पर θ3 देखेंगे tan इनवर्स b बाय ए। θ3 और θ2 एक है, θ3 एक है। ये एंगल बराबर, जो कि हम पहले भी प्रिज्यूम कर रहे थे कि यह होना चाहिए। ये एंगल जो होगा यही तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल होगा, यानी कि एंगल जो जिसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टिकल एंगल निकालना है, वो आपने यहाँ देख लिया, ये 2 tan इनवर्स a बाई बी आ गया था, 2 tan इनवर्स a बाई बी, राइट। तो इसको हम इस एंगल को कह सकते हैं कि ये हमारा आ गया 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स a बाई बी, ये वाला एंगल आया θ1, राइट। अब इसमें एक चीज आ सकती है दिमाग में, वो ये आ सकती है कि ये 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a बाय बी कैसे बन गया, ये a बाय बी कैसे हुआ, ये सवाल तो हो सकता है ना। ध्यान रखिए, tan इनवर्स 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x बाय वाई। ओके, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये अगर आप इसको लिखें tan इनवर्स 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब अगर आप x को और y को तब्दील करें इस तरीके की कि ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो, आप दिखेंगे वो होगा tan a बाय एक्स बाय वाई। तो यहाँ पर आपका ये होता है, बेसिकली ये है tan इनवर्स tan x बाय वाई। ओके, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको जाना पड़ेगा, बस ये समझ लीजिए tan इनवर्स a बाई बी है, ट्वाइस आगे आ जाता है, इसका मतलब ये ट्वाइस आता है आगे। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स a बाई बी। अभी फिलहाल के लिए इसको समझ लीजिए। ओके, ये tan इनवर्स a बाई बी आ गया, ये इसका सोल्यूशन हो गया 2 tan इनवर्स a बाई बी। तो बस इसमें क्या चाहिए कि आप यहाँ पर अटक जाएंगे, ये दोनों बराबर आ जाएगा, तो ये सोचेंगे कि यहीं पे उत्तर लिख दिया जाए, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है। उसका उत्तर सवाल में खुद पूछा गया है कि आप इसको 2 tan इनवर्स a बाई बी बताएंगे, और ये वाकई में 2 tan इनवर्स a बाई बी होता है। ओके, सवाल संख्या है 7, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन x इक्वल्स a एंड बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो x बराबर a, इसका मतलब क्या है, x बराबर a, ये मान लीजिए a है, तो x बराबर a का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें y तो है ही नहीं, y अगर mx प्लस सी से मैं कंपेयर करूं
तो इसमें तो y आपको संख्या दिख ही नहीं रही है, तो x की वैल्यू x बराबर है, यानी कि एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर हो गया ये। y दिया है माइनस सी बाई बी, y इक्वल्स माइनस सी बाई बी, यानी कि y थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पर कहीं पर, y की संख्या दी है माइनस सी बाई बी। अब क्योंकि इसमें ये y है, x दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सीधी बात है कि ये पैरेलल है x एक्सिस से। तो ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। x और y एक्सिस के बीच में जैसे होता है, ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस के, दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। बस इतना आपको कर लेना है। चाहे तो आप इसको m1 m2 से भी निकाल सकते हैं, वो भी आपका इसी तरीके से आएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। 8वां सवाल है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस विच हैव इंटरसेप्ट्स 3, 4 एंड 1, 8 ऑन द एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो क्योंकि यहाँ पर हमको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस। अच्छा, ये जो दो लाइंस हैं उनके इंटरसेप्ट दिए हैं 3, 4 एंड 1, 8। तो पहली लाइन जो है उसका इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन का ए दिया है। इंटरसेप्ट क्या होता है, एक लाइन अगर ऐसे जाती है तो ये ए होता है, ये बी होता है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो ए आपको दिया है 3 और बी दिया है आपको 4 पहली लाइन का। दूसरी लाइन का दिया है आपको ए 1 और बी दिया है 8। तो इसकी लाइन क्या बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय ए यानी कि x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल्स 1। एक तो ये हो गया। दूसरी की इक्वेशन बन रही है x बाय 1 प्लस y बाय 8 इक्वल्स 1। इससे आप m निकाल सकते हैं। m निकालने का तरीका क्या है, y बाय 4 बराबर माइनस एक्स बाय 3 प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा माइनस 4 बाय 3 एक्स प्लस 1। यहाँ पर क्या करेंगे, y बाय 8 बराबर माइनस एक्स प्लस 1, 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y बराबर माइनस 8x प्लस 1। इसका स्लोप हो गया m1 माइनस 4 बाय 3, इसका स्लोप हो गया m2 माइनस 8। m1 m2 आपके पास है, आपको दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला पता है, tan थीटा m1 माइनस m2। ये m1 यहाँ रखेंगे, m2 यहाँ रखेंगे, 1 बाय m1 m2 इसको कंप्यूट करेंगे, 4 बाय 7 आएगा। जो टेंजेंट है इन दोनों लाइनों के बीच में, टेंजेंट है उसका एंगल है 4 बाय 3। A line passing through the points A, 2a and minus 2, 3 is perpendicular to the line 4x plus 3y plus 5 equals 0. Find the value of A. तो इसमें क्या है, a line passing through, एक लाइन है जो जा रही है A 2a से और दूसरा है यहाँ पर माइनस 2 3, यहाँ से जा रही है। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर है किससे, ये लाइन कौन सी है, 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0, ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसका स्लोप क्या होगा इस वाली लाइन का, 3 माइनस 2a बाय -2 माइनस a, -2 माइनस a, ये स्लोप हो गया इसका। इसका स्लोप क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा इसको बराबर -1 कर देंगे। इसका स्लोप है 4x प्लस 3y, तो 3y बराबर -4x माइनस 5, y बराबर -4x बाय 3 माइनस 5 बाय 3। ये -4 बाय 3 इसका स्लोप हुआ, -4 बाय 3 इसको कर दीजिए। यहाँ से आप ए निकाल लेंगे, आपके सामने है, ये आपका 18 बाय 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इसमें है शो दैट द लाइन a² x प्लस ay प्लस 1 बराबर 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक दूसरी लाइन भी दी है x माइनस ए वाई इक्वल्स 1 फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a। ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, तो हमको करना क्या है, दोनों का स्लोप निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे -1 आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए वाई बराबर हो जाएगा माइनस a² x माइनस 1, y बराबर हो जाएगा -a² x बाय a माइनस 1 बाय a। इसको काट दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीधा, -a, इसका स्लोप जो हो जाएगा m1 हम कहेंगे -a, या इसको ये -a² बाय a लिख सकते हैं, ये -a ही बन रहा है तो इसको -a लिखेंगे। यहाँ पर आइए, a y बराबर क्या होगा, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, x माइनस 1, तो y बनता है x बाय a माइनस 1 बाय a। इसका स्लोप कितना हुआ m2, 1 बाय a दिख रहा है।
दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, m1 m2 क्या मिलता है, यहाँ -a है, यहाँ 1/a है, इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, -1। अब सवाल, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है -1 है, दोनों परपेंडिकुलर है, इसमें तो कोई शक नहीं। सवाल ये है कि इन्होंने कहा है फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ ए, नॉन रियल वैल्यू जीरो ऑफ ए तो वैसे भी यहाँ पर कैंसिलेशन हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये सीधा -1 आ रहा है। ओके, किसी भी नॉन जीरो रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी लाइन। तो ये हुई एक्सरसाइज संख्या 23.13। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।